Hi everyone, so welcome back to this next session. And today we're going to talk about Ivy League colleges. US में these are very popular, the elite colleges and think about कि अगर आपको अपनी कॉलेज डिग्री के लिए कितना पैसा आप खर्च करना चाहेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि आईवी लीग कॉलेजेस में पढ़ने के लिए मतलब अगर आपको आईएनआर में कितना अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा और यूएस डॉलर्स में कितना अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा एंड इज इट वर्थ इट एंड ये कौन से कॉलेजेस हैं एंड वाई ऑल द मीडिया इज सो क्रेजी अबाउट दीज कॉलेजेस। नॉट ओनली द मीडिया, हमारा बॉलीवुड भी बहुत क्रेजी है आईवी लीग कॉलेजेस के लिए। आपने देखा होगा कि फॉरेन सेट्स की लोकेशन एंड दिस एलीट यूनिवर्सिटीज़ का मेंशन डेफिनेटली रहता है। सो द अल्ट्रा रिच ऑफ इंडिया आर ऑल्सो वेरी interested in getting their kids into these Ivy League colleges. ठीक है, तो व्हाट इज दिस हाइप, कौन से कॉलेजेस हैं ये एंड इज इट वर्थ इट और नॉट। चलिए जानते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो आज के सेशन में आई विल टेल यू ऑल अबाउट व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस कॉलेजेस। जस्ट इमेजिन कि क्या आप किसी को जानते हो जो जिनके बच्चे अभी नर्सरी में ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कोई ये सोच के नर्सरी स्कूल चूज़ करेगा कि यार ये वाला स्कूल अगर मैं मेरे बच्चे को मिल जाए तो डेफिनेटली उसको आईवी लीग कॉलेज मिल जाएगा। क्या हम कभी इतना सोचते हैं नर्सरी स्कूल चूज़ करने में? हम तो नॉर्मली नहीं सोचते, बट यूएस में लोग दे विल गो टू एनी लिमिट्स, दे विल ब्रेक लॉज, दे विल गिव डोनेशन इन 6 फिगर्स टू द यूनिवर्सिटीज़ ताकि उनके बच्चों को आईवी लीग कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके एंड इवन दे चूज़ नर्सरी स्कूल्स अकॉर्डिंगली। यस, तो कैसे आप सोचिए कि यहाँ से यहाँ नर्सरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, वहाँ से वो किस किंडरगार्टन में जाएगा, वहाँ से किस नेक्स्ट स्कूल में जाएगा। एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी वेल प्लान। तो देयर इज अ 2008 डॉक्यूमेंट्री नर्सरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इट टॉक्ड अबाउट कि कैसे पेरेंट्स क्या क्या स्ट्रगल फेस करते हैं, क्या क्या वो तरीके, क्या क्या जुगाड़ वो लगाते हैं ताकि उनके बच्चों को आईवी लीग कॉलेज मिल सके। तो उसमें से एक पेरेंट ने ये बात बताई, देखिए व्हाट ही सेड इज, यू हैव टू प्ले पॉलिटिकल गेम, द बेस्ट नर्सरी स्कूल्स गेट यू इनटू द बेस्ट किंडरगार्टन, into the best intermediate schools, into the best high schools, which are the feeder schools to the IVs. तो मतलब बहुत लंबा सोचना पड़ेगा। तो कोरा पे जो मीम चलते हैं कि बच्चा 5th क्लास में हुआ है एंड अभी से इसको कौन सी कोचिंग क्लास में डाला जाए ताकि वो आईआईटी में क्रैक कर सके, तो ये तो बहुत दूर की बात होगी। 5th क्लास तो बहुत दूर की बात होगी। हमें एक क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए कि भैया नर्सरी में बच्चा जा रहा है कि कौन से स्कूल से नर्सरी करवाई जाए ताकि बच्चे का आईआईटी में हो जाए। बट थैंकफुली हम ऐसा नहीं करते, वी आर नॉट दैट क्रेजी, ठीक है। बट वाई ऑल दिस क्रेज एंड कौन से कॉलेजेस हैं ये? तो ये यूएस के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 8 कॉलेजेस हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ 8 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न यूएस। येल, हार्वर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया, डार्टमाउथ, कॉर्नेल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एंड ब्राउन। दीज 8 कॉलेजेस आर ज्वाइंटली कॉल्ड आईवी लीग, ठीक है। एंड उनका अच्छा रेपुटेशन है, ऐसे ही दुनिया उनके पीछे पागल नहीं है। दे हैव वेरी गुड रेपुटेशन एंड दे आर अमंग द बेस्ट, yes, some of the best colleges in the US and also some of the best colleges in the entire world, right? तो आईवी लीग जो ये टर्म है, इट्स एन अमेरिकन कॉलेजिएट एथलेटिक कॉन्फ्रेंस। तो बेसिकली एथलेटिक कॉन्फ्रेंस थी इन 8 कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की। फिर बाद में ये काफ़ी पॉपुलर भी हो गए बिकॉज इनका जो ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड है, इनकी प्लेसमेंट्स, एजुकेशन, एवरीथिंग इज़ रियली वेरी गुड। तो इसलिए ये आईवीज़ काफ़ी पॉपुलर हो गए एंड ऑल ऑफ द आईवीज़ कॉर्नेल को छोड़ के दे वर फाउंडेड इन द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब जब यूएस भी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था, यूएस भी ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर था। तो ड्यूरिंग दैट कॉलोनियल पीरियड जो कि 1492 से लेके 1763 तक रहा, ठीक है। तो ऑल द आईवीज एक्सेप्ट कॉर्नेल वर फाउंडेड इन दैट पीरियड। जानना जरूरी, थोड़ी बहुत हमें पता होना चाहिए। एंड ऑल 8 यूनिवर्सिटीज प्लेस इन द टॉप 17 ऑफ द 2022 यूएस बेस्ट यूनिवर्सिटीज रैंकिंग एंड उसमें से भी 4 आईवीज इन द टॉप 5, प्रिंसटन, कोलंबिया, हार्वर्ड एंड येल। तो प्रिंसटन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द यूएस। अगर आप ओवरऑल रैंकिंग देखें तो वैसे तो आपने सुना होगा कि एमआईटी इज वन ऑफ द बेस्ट और द बेस्ट, पर एमआईटी ज़्यादा पॉपुलर है स्टेम के लिए, साइंसेज के लिए। बट अगर आप ओवरऑल रैंकिंग देखें तो प्रिंसटन की रैंकिंग बहुत हाई है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि आईवी कॉलेजेस में एडमिशन लेने से ऐसा क्या हो जाता है भैया, ऐसे ज़िंदगी में ऐसे कौन से 4 चांद लग जाते हैं जो कि आप चाहेंगे कि आपका बच्चा आईवी कॉलेज में जाइए। $1.6 मिलियन इज़ द अमाउंट जो एक आईवी लीग ग्रेजुएट एक्स्ट्रा अर्न करेगा एक
रेगुलर कॉलेज, ये प्राइवेट या एक पब्लिक कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो $1 मिलियन कितना होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? अगर आप देखिए INR में कन्वर्ट करके तो $1 मिलियन इज 8 करोड़, ठीक है। तो भैया मतलब आराम से 12, साढ़े 12, 13 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लेगा एक आईवी लीग स्टूडेंट अपने एंटायर करियर में, ठीक है। बट ये कमाने के लिए उसको कितना एक्स्ट्रा पैसा खर्चना पड़ता है? अगर हम नर्सरी वाला जो जुगाड़ है कि नर्सरी स्कूल्स में आपको डोनेशन देना पड़ रहा है, ठीक है, आपको सारी वो चीज़ें करनी पड़ रही हैं, अगर उस सबको भी छोड़ दें, सिर्फ आईवी लीग कॉलेज की एजुकेशनल कॉस्ट को हम देखें तो वन एंड्स अप पेइंग 3 times द कॉस्ट। मतलब अगर आपको एक ऑर्डिनरी एक सरकारी कॉलेज से वहाँ पे मान लीजिए 50 लाख में आपकी डिग्री हो रही है, तो आपको आईवी कॉलेज से कम 1.5 करोड़, कम से कम 3 गुना खर्चा वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। यस, 3 गुना। एंड बात ये है कि यहाँ पे अमाउंट 1.5 करोड़ पे भी नहीं आता, अमाउंट उससे ज़्यादा आता है। बट इज दैट एक्स्ट्रा एक्सपेंस इज जस्टिफाइड? तो किसी ने ये बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके बताया कि अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप आईवी लीग कॉलेजेस उसके एजुकेशन के ऊपर शुरुआत से लेकर एंड तक खर्चते हो, अगर आप उस अमाउंट को जब बच्चा 18 साल का हुआ है तभी से स्टॉक मार्केट में लगा दें, तो बाय द टाइम दे टर्न 67 उनके पास 22.9 मतलब अराउंड $23 मिलियन होंगे। तो दैट इज़ वे 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 मोर देन कि अगर आप आईवी लीग से ग्रेजुएट भी कर जाओगे तो आप एक्स्ट्रा कितना कमा लोगे, उससे फार 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 बेटर है। एंड यूएस में एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इवन काफ़ी अच्छी फैमिलीज भी जिनकी अच्छी अर्निंग है, दे ऑल्सो स्ट्रगल इन गेटिंग पेइंग फॉर द कॉलेज एजुकेशन। लोग बहुत अर्ली, बहुत कम समय से, मतलब बहुत अर्ली स्टेज से अपने बच्चों की कॉलेज एजुकेशन के लिए बचाना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो वहाँ से आपको आइडिया लगाना चाहिए कि इंडिया में एजुकेशन इज़ सो अफोर्डेबल कंपैरेटिवली। अगर हम बात की जाए तो जो क्वालिटी एजुकेशन है दैट इज़ स्टिल वेरी अफोर्डेबल अगर आप एक अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये सेशन मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि यू शुड गेट एन आइडिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। तो बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे वेस्टर्न चीज़ें कॉपी कर रहा है, हम वेस्टर्न आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम एंड एवरीथिंग इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन ओनली। बट वी शुड ऑल्सो हैव एन आइडिया अबाउट के वेस्टर्न सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, वहाँ पर जो कॉस्ट है एजुकेशन की वो रियलिटी में कितनी है। एंड लुक एट दिस ग्राफ्स, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा अपने आप को गायब करता हूँ सो दैट यू विल आराम से एक बार इसको देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है, व्हाट आर दीज नंबर्स। तो ये नंबर्स हैं, अगर आपको ये 2019 का डेटा है, टोटल कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग दीज कॉलेजेस, टोटल कॉस्ट मतलब आपका वहाँ रहने की और जो ट्यूशन फी है वो, ठीक है। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे सबसे चीपर दिख रही है आपको लिस्ट में, दैट अमाउंट्स टू 2.5 करोड़। यस, पूरी डिग्री आपकी कंप्लीट होने के लिए 2.5 करोड़ लगेगा। और अगर आप सबसे एक्सपेंसिव कोलंबिया की बात करेंगे तो कोलंबिया में अगर आपको रहना है 4 साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, देन यू विल एंड अप स्पेंडिंग अराउंड 3 CR और उससे हायर। वैसे भी डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है। तो द पॉइंट इज ऑल दिस एफर्ट वर्थ इट? आई डोंट थिंक सो, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली एंड थैंकफुली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि दुनिया इस तरफ जा रही है जहाँ पे यूनिवर्सिटी डिग्री से ज़्यादा टैलेंट की, स्किल की वैल्यू है। तो आज की डेट में अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में एक्सपर्ट हैं तो आपकी वैल्यू है। आपके पास डिग्रीज कितनी भी अच्छी हो सकती हैं, वो उतना मैटर नहीं करेंगी। हाँ, इनिशियल जो बूस्ट आपको मिलता है, एक अच्छा लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, वो डेफिनेटली वहाँ पे एक रोल प्ले करती हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी कॉलेजेस। बट अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट यू। तो इसीलिए इंडिया में भी एजुकेशन अब मतलब एक्सपेंसिव होने की जगह एक अच्छा ट्रेंड ये आया है कि कोविड के बाद द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज एक्चुअली गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ द मूक, राइट। मूक्स आपको पता है ना, ऑनलाइन ओपन सोर्स, इतने सारे लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं, फ्री में आप इतने सारे रिसोर्सेज यूज़ कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो जिसको पढ़ने की इच्छा है, जो पढ़ना चाहता है, उसके पास दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़, दुनिया भर का कंटेंट अवेलेबल है आज के समय में। तो इसीलिए द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन ब्रॉट डाउन ट्रिमेंडसली बाय दीज मेजर्स। तो कोविड इस अकॉर्डिंगली अगर हम देखें जाए, इस नज़रिए से देखें, तो कोविड हैज़ बीन अ बून के जो टेक्नोलॉजिकल जो ग्रोथ हुई है हर एक एरिया में, कितना इजीली टेक्नोलॉजी हमारे इवन Tier 3 सिटीज़ तक में भी पहुंच चुकी है। हमारे बिल्कुल रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी अब UPI से पेमेंट होना शुरू हो गया है।
ठीक है, वहाँ पर भी बच्चा यूट्यूब के ऊपर पढ़ रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। तो इसीलिए हमें पता तो होना चाहिए दुनिया के बारे में कि दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बट एट द सेम टाइम वी शुड ट्राई टू बिकम बेटर देन ऑल दीज, और इन टॉप यूनिवर्सिटी से बेटर टैलेंट इंडिया में बन सके, इंडिया में तैयार हो सके, उसके लिए मेहनत करनी है। तो प्लीज़ 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 वेरी सिंसेयर रहिए अपनी पढ़ाई को लेके, एंड जो भी आपको पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अब इजीली अवेलेबल है। तो बस आप में वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, और अपनी तरक्की के साथ साथ अपने देश की तरक्की के लिए भी काम करना है। ठीक है, चलिए, तो दैट इज़ इट। तो इसके साथ आई थिंक आपको कुछ नया आज सीखने को मिला, मुझे भी कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू। घंटी बजाना ना भूलें फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन दिस चैनल, एंड बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग यू 2 मिनट 5 मिनट केमिस्ट्री डेली, कुछ ना कुछ प्यारा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बस 2 से 5 मिनट इस चैनल के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं उन टॉपिक को पढ़ने में, एंड आप कुछ नया सीखेंगे। तो अगर आप पूरा साल वो चीज़ पढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स, तो सोचिए बाय द एंड ऑफ द ईयर आपने कितनी सारी केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द कैनवस क्लासेस ऐप, उसके ऊपर काफ़ी कोर्सेज है। अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो वहाँ पर कोर्सेज परचेज करके हमारे एफर्ट्स को, मतलब मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।